दोस्तों, हर हाउस वाइफ का लगभग आधा समय इसी में निकल जाता है कि हम पैसे कैसे बचाएं। और वो बहुत कोशिश करती हैं, उसके बावजूद भी उनका पैसा नहीं बचता है। गलती उनकी नहीं है, उनको कुछ तरीके हैं जो पता नहीं है। शायद ये तरीके आपको पता चलें तो आप अपने पैसे ज़रूर बचा पाएंगी। तो आज की वीडियो स्पेशली हाउस वाइफ के लिए है। जो भी हाउस वाइफ हैं वो अपने पैसे को कैसे बचाएं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ राधा चौहान और आपके अपने चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कुछ अनोखे तरीके हाउस वाइफ के लिए जो पैसे बचाने के हैं। अगर आप ये तरीके इम्प्लीमेंट करेंगी तो आपके पैसे ज़रूर बचेंगे। अगर आपने अभी तक अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से एक नम्र निवेदन है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं उस पर मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। जब आप एक शेयर करते हैं ना एक जगह हमारे वीडियो को, तो हमें उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और आप एक लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सबसे पहला पॉइंट आता है कि अपना एक शेड्यूल बनाओ। देखो, हम क्या करते हैं जब हम घर को चलाते हैं, अपने घरेलू काम करते हैं, तो हम अपना एक शेड्यूल बनाते हैं ना। हमें सुबह कितने बजे से कितने बजे तक कौन सा काम करना है, हमें कितने बजे से कौन सा काम स्टार्ट करना है, कितने टाइम पर इस काम को फिनिश करना है। हम जब घर का शेड्यूल बनाते हैं तो उसी तरह हमें अपने पैसे का भी शेड्यूल बनाना चाहिए। यह हर हाउस वाइफ की जिम्मेदारी होती है कि आपके हस्बैंड जो भी कमा रहे हैं उसके चलते आप एक शेड्यूल बनाओ। मेरा कहने का मतलब है एक बजट बनाओ, अपने खर्च करने के तरीके बनाओ कि हमें किस तरह से अपने पैसे को खर्च करें जब ज़्यादा समय तक यूज़ कर सकें। अगर हम अपने पैसे को सही जगह और सोच समझ कर खर्च करेंगे तो हमारा पैसा भी बचेगा और हमारा पैसा लॉन्ग टाइम तक चलेगा भी। हम ये मतलब निर्भर करता है, पैसा बचाना ना टोटली निर्भर करता है हमारी खर्च करने वाली आदतों पे। हमारी खर्च करने वाली आदतें कैसी हैं। अगर हमारी आदतें ज़्यादा ख़राब हैं तो हमारा पैसा नहीं बचता है। यदि हमारी आदतें ऐसी हैं कि हम अपने वांट्स पर, हम अपनी आदतों पर, हम अपनी आँखों पर काबू पा सकते हैं तो हम पैसे को ज़रूर बचा सकते हैं। यदि हम अपनी इच्छाओं पर काबू पा लेते हैं ना तो हमारा पैसा ज़रूर बचता है। देखो, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारी इच्छा हो रही है कि हमें तो बहुत ही अच्छी गाउन चाहिए या फिर कोई साड़ी चाहिए, पर्टिकुलर वो कोई भी सामान हो सकता है। एक साड़ी गाउन का तो मैंने एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। और हम हाउस वाइफ के लिए अक्सर ये होता ही होता है, हमने यदि किसी पर कोई चीज़ देख ली है तो हमें मन में ये लगा ही रहता है कि हम भी इस चीज़ को खरीदें और हमें भी चाहिए ये चीज़। अगर हम इस तरह की सोच रख के हर रोज़ के दिन की शुरुआत करेंगे ना तो पैसे डेफिनेटली नहीं बचेंगे। हमें ये सोचना है कि हमारे पास कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसको हम रीयूज़ करके अपने पैसे आज बचा सकते हैं। आज हम ये खर्च कम कर लेंगे तो हम यहाँ से 50 रुपये बचाएंगे। आज हम ये खर्च नहीं करेंगे, हम इस खर्च को पोस्टपोन करेंगे, 4 दिन बाद भी करेंगे तो भी चलेगा, तो वो पैसे हम बचा लेंगे। तो इस तरीके का घर में एक माहौल और एक शेड्यूल बनाना चाहिए। और शेड्यूल हर हाउसवाइफ को अपने काम का भी बनाना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास टाइम रहेगा तो आप पैसे के बारे में सोचेंगे ना। टाइम नहीं है आपके पास, हर टाइम काम में लगे पड़े हैं, अब दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, तो आप पैसे के बारे में नहीं सोचेंगे, आप उल्टे पुल्टे खर्चों के बारे में सोचेंगे। और बहुत सारी चीज़ ऐसी आती हैं दिमाग में कि जिनके चलते हमें तनाव भी हो जाता है। और आपको तो पता ही है कि जब तनाव होता है तो क्या होता है। तो आप भी इस पॉइंट का इम्प्लीमेंट ज़रूर करिए और अपने पैसे को ज़रूर बचाइए।
नंबर 2 पॉइंट आता है कि अपने आप से हमेशा सकारात्मक बातें करें। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब हम किसी काम को करने के लिए खड़े होते हैं ना, तो वो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन करते हैं। वो हमें हमारी टांग पकड़कर खींचते हैं, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर सकती हो, तुम तो पैसे बचा ही नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारी खर्च करने की वाली आदतें बहुत ख़राब हैं, और आप तो ऐसी हो कि इस चीज़ पे बहुत पैसा वेस्ट करती हो, आप ऐसी हो कि इस चीज़ पे बहुत पैसा वेस्ट करती हो। तो कहीं ना कहीं आपका भी मोरल डाउन हो जाता है, और आप सोचते हैं कि ये सब मुझे बोलते तो हैं, लेकिन करके क्या ही फ़ायदा कर लूँगी मैं अब। तो ऐसा नहीं सोचना है आपको। आपको उन लोगों के बारे में नहीं सोचना है जो 4 लोग आपसे बोल रहे हैं। आपको ये सोचना है कि मैं अपना पैसा कैसे बचा सकती हूँ, और अपने आप से हमेशा अपने आप को एक कॉन्फिडेंस में लाओ, और बोलो हमेशा अपने आप से कि मैं ये काम कर सकती हूँ। सुबह उठकर हर रोज़ अपने आप से बोलो कि मैं ये काम ज़रूर कर सकती हूँ, और मैं इसको करके दिखाऊंगी। चाहे वो आपके काम से जुड़ा हुआ हो, या फिर आपके होमवर्क से जुड़ा हुआ हो, या फिर आपके पैसे से रिलेटेड हो, किसी से भी रिलेटेड हो। आप एक नई शुरुआत करिए, अपने घर का एक अच्छा सा बजट बना लीजिए, और टाइम ज़रूर निकालिए। कम से कम हर रोज़ 2 घंटे अपने लिए ऐसे निकालिए कि वो आपको अपने साथ बिताने हैं। जब हाउस वाइफ ये चीज़ें करने लग जाती हैं ना, तो आप देखेंगे कि उनके अंदर एक बहुत बड़ा चेंजमेंट और एक बहुत बड़ा बदलाव आता है, और ये बदलाव हमारी एक नई शुरुआत होती है। तो जो भी काम कर रहे हैं, आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए और काम की शुरुआत कीजिए। तीसरा पॉइंट आता है कि अपने काम को प्राथमिकता दें। देखो, बहुत सारी हाउस वाइफ ऐसी हैं कि सुबह थोड़ा सा काम ख़त्म कर लिया, आधा काम पड़ा है, और उन्होंने बीच में ही कहीं फ़ोन लगाना स्टार्ट कर दिया। अब वो दिन भर फ़ोन पर बिजी हैं, घर का भी काम नहीं कर पा रही हैं, पैसे के बारे में भी नहीं सोच पा रही हैं, अपने घर में क्या सही खर्च कर रही हैं, क्या गलत खर्च कर रही हैं, उसके बारे में भी नहीं सोच पाती। और आप जो भी काम कर रहे हैं ना, बहुत सी हाउस वाइफ ऐसी होती हैं कि बहुत टैलेंटेड होती हैं, लेकिन वो जितनी टैलेंटेड हैं उसके मुताबिक वो काम नहीं कर पा रही हैं। क्यों नहीं कर पा रही हैं? क्योंकि वो शुरुआत नहीं कर रही हैं। आपका जो भी काम है उसको प्राथमिकता दीजिए। आपको पता है कि मेरे अंदर ये खूबी है, मैं इससे पैसा कमा सकती हूँ, अपना घर बैठकर कमा सकती हूँ, मैं वीडियोस बना सकती हूँ, मैं सिलाई कर सकती हूँ, मैं कढ़ाई कर सकती हूँ, मैं डांस सिखा सकती हूँ, मैं बच्चों को कोचिंग करवा सकती हूँ। अगर पढ़े लिखे हैं आप तो बच्चों को कोचिंग करवा सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों के ट्यूशन के आजकल मैंने देखा है 1-1 हज़ार रुपये पर बच्चे लिया जा रहा है। यदि आप 10-5 बच्चे भी कर लेंगी तो बहुत सारा पैसा आप अपने घर बैठकर अपने खर्चे के लायक एग्जैक्टली कमा सकती हैं। तो इस चीज़ को मतलब प्राथमिकता दीजिए, और अपने अंदर के टैलेंट को देखिए कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है, मैं क्या काम कर सकती हूँ, और आप अपने उसी काम को प्राथमिकता दीजिए। आप भले ही 2 घंटे पर किसी से फ़ोन पे बातें कर लीजिए, 3 घंटे कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। आप अपने काम से भटक रही हैं, आप अपने मुद्दे से भटक रही हैं, आप ये नहीं देख पा रही हैं, सोच भी नहीं पा रही हैं, क्योंकि 3 घंटे तो आपने बातें करने में निकाल दिए। अब रहा टाइम आपके पास, तो हस्बैंड का ऑफिस से आने का टाइम है, तो आपको खाना बनाना है, बच्चे आते होंगे स्कूल से, बच्चों को देखना है, सास ससुर को देखना है, यदि जॉइंट फैमिली में हो तो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती है। तो फिजूल के फ़ोन मत करिए सुबह उठ के। हाँ, मैं मानती हूँ आपको किसी से बातें करनी है, 2-4 मिनट फ़ोन लगाइए और अपनी राजी खुशी ले लीजिए फ्री टाइम में, और उस फ़ोन को वहीं कट कर दीजिए। और घंटों फ़ोन पे लगे रहना, गप्पे मारना, ये सब टाइम वेस्ट होता है इसमें। अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए। टाइम वेस्ट करना मतलब अपना मनी वेस्ट करना होता है। यदि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं। आप उस टाइम को लगाकर पैसा कमा सकते हैं, पैसे बचाने के बारे में सोच सकते हैं। आपके घर में बहुत सारे काम ऐसे होंगे जो आपको बाहर से करवाने पड़ते हैं, आप वो खुद कर सकते हैं। अगर टाइम रहते हुए आप करेंगे, जैसे होता है ना, कभी कभी हम प्रेस बाहर करवाते हैं, कपड़े बाहर लॉन्ड्री में देते हैं, कपड़े बाहर स्टिच करवाते हैं, तो ये सारे खर्चे अगर टाइम रहते हम बचा लेंगे तो हमारा पैसा ही बचेगा। यदि आप ये कर सकती हैं तो ज़रूर करिए और अपने पैसे को ज़रूर बचाइए।
चौथा पॉइंट आता है, ये जो बचत होती है ना, इससे हमारा तनाव बहुत दूर होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि लोग तनाव कम करने के लिए शॉपिंग करते हैं। जब हम बचत करते हैं तो तनाव होता ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास हमारी सारी ज़रूरतों के लिए पैसा, सफिशिएंट पैसा जो है मौजूद होता है, तो हमें तनाव नहीं होगा। तनाव कब होता है एक औरत को? जब उसके हाथ में पैसा ना हो, उसे अपने आसपास कुछ दिखाई ना दे, तब जाकर तनाव होता है। क्योंकि घर में लड़ाई झगड़े क्लेश तभी बढ़ते हैं जब पैसा नहीं होता है। यदि हम टाइम से काम पूरे कर रहे हैं और टाइम से अपनी बचत भी कर रहे हैं, हमारी जो भी सैलरी मिल रही है, दोनों हस्बैंड वाइफ उस सैलरी में मिलकर घर चला रहे हैं और हम अपना पैसा बचा रहे हैं, और हमें पता है कि अगर हम किसी काम को करने के लिए खड़े होंगे तो हम इस काम को कर सकते हैं, तो हमारा पैसा हमारे पास इतना है कि हम इस काम को आसानी से कर लेंगे, हमें किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है, तो हमें तनाव होता ही नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं कि तनाव कम करने के लिए शॉपिंग चले जाओ। तो अगर तनाव नहीं लाना है तो पैसे को बचाओ, ऐसा काम करो कि आपको तनाव हो ही ना। तो ये 4 पॉइंट बताए हैं मैंने आज की वीडियो में। चारों पॉइंट हाउस वाइफ के लिए स्पेशली बहुत महत्वपूर्ण है। हर हाउस वाइफ अगर इन पॉइंट को ध्यान में रखते अपने घर को चलाएगी और सेविंग्स करेगी तो पैसे ज़रूर बचा पाएगी। यदि आपकी कोई फैमिली में या फिर कोई फ्रेंड्स में ऐसा है कि जिसको पैसे बचाने हैं और वो बहुत परेशान है, तो उसके साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और ये कहने वाली बात नहीं है, आप इसका इम्प्लीमेंट महीने 2 महीने ज़रूर कर देखिए। यदि आपका पैसा बचता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपके आसपास जो भी हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए